हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू ऑन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और बीएड सेकेंड ईयर में जो भी मेन पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर है वो सभी क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। और आज जो हम पेपर डिस्कस करेंगे वो होगा BCC 11, यानी कि 11वां जो पेपर होगा वो होगा आपका ऑप्शनल। अब आप इसको समझिए कि ऑप्शनल पेपर किस तरीके से चूज़ करना होता है, कौन कौन सा पेपर चूज़ करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको ब्रीफली डिस्कस करूँगा। ऑप्शनल पेपर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको कुछ पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिनमें से आप उसको चूज़ कर सकते हो। वो पेपर कौन कौन से हो सकते हैं? पहला हो सकता है हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के अकॉर्डिंग आप क्या क्या पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप हेल्थ एजुकेशन अगर आप अपना ऑप्शनल पेपर रखोगे तो इसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि आपको अपने हेल्थ की किस तरीके से हिफाजत करनी है, किस फूड को कब खाना है, कैसे कैसे योगा और एक्सरसाइज क्या क्या हमारी ज़िंदगी में रोल करते हैं, और इसी तरीके से जो डिसीजेज है यानी कि जो बीमारियां हैं वो हमारी बॉडी को किस तरीके से हार्म करता है, हमारी बॉडी से बीमारियों को कैसे दूर रखा जा सकता है। बेसिकली यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड सारी एजुकेशन हमें पढ़ने के लिए मिलता है। एक पहला पोर्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपको ये पढ़ना होता है कि बच्चे को किस तरीके से गाइड करना है, कि बच्चे तुमने अगर साइंस रखा है तो आगे चल के आपको कौन सा पेपर लेना चाहिए, किस पेपर में ज़्यादा आपको पढ़ाई करना चाहिए, आपको किस फील्ड को चूज़ करना चाहिए, आपकी एक्टिविटीज़ किस तरफ जा रही है। इस तरह की चीज़ों को अगर आप गाइडेंस और काउंसलिंग के माध्यम से पेपर चूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझाने के लिए आपको पढ़ने के लिए भी मिलेगा और समझाने का भी मौका मिलेगा। अब इसका जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में ये सारी चीज़ें, और उसके बाद जैसे कि किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन करने के बाद में बच्चे को क्या एजुकेशन फील्ड में जाना चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाना चाहिए, क्या डॉक्टरी के फील्ड में जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो लोग करते हैं उन्हें कहते हैं हम गाइडेंस एंड काउंसलर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और तीसरा आपका हो जाएगा पीस एजुकेशन। ठीक है ना, पीस एजुकेशन में पीस के अकॉर्डिंग चीजें पढ़ते हैं। अब एक बात को याद रखो, ठीक है, इनको सेलेक्ट करने से पहले एक चीज को आप अच्छे से समझ लो। देखो, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो दो ही पेपर आपको प्रोवाइड कराते हैं। क्या क्या कराते हैं? हेल्थ एजुकेशन और गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और मैं भी यही कहूँगा कि ये दोनों पेपर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर आगे की डेट में पढ़ना चाहते हैं तो आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपकी स्कूल में बहाली होगी, चाहे किसी प्राइवेट में भी अगर होती है, तो वहाँ पर अगर आप ये कहते हैं कि सर मेरे पास ना गाइडेंस एंड काउंसलिंग करने का भी एक कोर्स है, सर्टिफिकेट है, तो वो आपको प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बच्चों को अच्छे से गाइड एंड काउंसलिंग कर सकते हो। उसके अलावा अगर हेल्थ एजुकेशन की बात देखें तो आज की डेट में जो भी चैनल पे हेल्थ एजुकेशन की बात करते हैं बहुत सारे लोग उसके फॉलोअर्स भी होते हैं, तो इसके माध्यम से आप इस पेपर को चूज कर सकते हो। अब अगर लिखने की बात है, पढ़ने की बात है, जो सच्चाई है, देखो कॉलेज आपको ये कह देता है कि आप जो है दो ही पेपर चूज कर सकते हो, गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर सकते हो और हेल्थ एजुकेशन कर सकते हो। वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है। आप ये चाहो कि नहीं मुझे फीस एजुकेशन भी पढ़ना है तो आप वहाँ ले सकते हो, लेकिन वो ये बहाना कर देते हैं कि मैं आपको टीचर कहाँ से लाऊंगा, है ना, मैं आपको क्लासेस कहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको वैसे भी टीचर्स प्रोवाइड नहीं मिलेंगे, वैसे भी बहुत सारे कॉलेजेस में इसकी क्लासेस नहीं होंगी, सिर्फ 2-4 चैप्टर पढ़ा के कह दिया जाएगा कि इसको पढ़ लो आप, ठीक है ना। अब आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे टफ या फिर इजी के अकॉर्डिंग, तो टफ थोड़ा सा जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो जाता है पढ़ने के लिए, अगर आपको कोई बताने वाला ना हो। हेल्थ एंड एजुकेशन जो है बगैर पढ़े आप लिख सकते हो, क्योंकि उसमें जो है सिंपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हेल्थ क्यों जरूरी है, एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, अपने खाने का या फिर डिसीजेस से, बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, वो सारी चीजें अभी मैं इसी पेपर में भी डिस्कस करूंगा। लेकिन ये इजी रहता है, अगर आप चाहें बगैर पढ़ के भी एग्जाम देना तो बहुत आसानी से आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। तो यहां पर ये सारी चीजें आपको पहले समझ लेना जरूरी है कि कौन सा पेपर आपको चूज करना चाहिए। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा ऑप्शनल पेपर होगा हेल्थ एंड एजुकेशन, जो रिसेंटली देख सकते हैं यहाँ पर 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसी को हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या जरूरी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर सिंपली इसका जो इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हो, बच्चे अपने लैंग्वेज में ही क्या कहते हैं कि आंसर देंगे। और ये कहा हुआ है, देखो इसे, आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, हर यूनिट से आपको एक क्वेश्चन करना जरूरी है। उसी तरीके से रहेगा आप जिस तरीके से पहले के दे रहे हो, यहाँ पर देख सकते हो आप 40 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है, और उसी तरीके से आप करेंगे जैसे कि आपने पिछले पेपर किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं 6 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको हर यूनिट में से एक एक करना होगा। अब डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन को।
देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज हेल्थ। सिंपल है ये कि आप अपना जो है हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बताओगे कि हेल्थ क्या होती है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा हुआ है, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस विथ डायमेंशंस, व्हाई हेल्थ इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट एबल चिल्ड्रन। डिफरेंट एबल चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे जो है बाधित होते हैं या फिर डिसेबल होते हैं, है ना, उन बच्चों के लिए ये हेल्थ की नेसेसरी क्यों है, हेल्थ जो है वो नेसेसरी क्यों है। आपको सबसे पहले क्या बताना है कि हेल्थ क्या है ना, हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट क्यों है ना, इसको डायमेंशन करके बताना है कि हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, मेंटल है, हमारे फिजिकल है ना, इमोशन है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्यों स्वास्थ्य होना ज़रूरी है। क्योंकि हेल्थ का जो रिलेशन है ना वो हमारी क्या कहते हैं सारी क्रियाओं से भी होती है। जैसे कि हम जितने भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो हम हेल्थ के अकॉर्डिंग करते हैं। हमारी हेल्थ अगर अच्छी है तो हम बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। जैसे कि गांधी जी का कोटेशन है कि अच्छे माइंड में क्या कहते हैं अच्छी बॉडी में ही अच्छा माइंड प्रोग्रेस करता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप इसमें लिखोगे और ये क्यों नेसेसरी है डिफरेंट एबल बच्चे के साथ में। देखिए हेल्थ सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डिफरेंट बच्चों के लिए नहीं, लेकिन डिफरेंट बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर वो पहले तो क्या कहते हैं कि डिफरेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ में बाधित है, उसके बाद हेल्थ भी उसकी अगर खराब हो जाती है तो ये प्रॉब्लम बन सकता है। तो इसमें आप बहुत आसानी से लिख लोगे, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है जो कि आपको बताने की ज़रूरत है। आप वैसे भी हेल्थ के इंपॉर्टेंस को बहुत आसानी से बता सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसमें क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, है ना, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, देखो इन्होंने ये कहा है कि डायग्राम, और डायग्राम बच्चे आप जरूर बनाना क्योंकि डायग्राम से आपको जो बहुत बेस्ट नंबर दिए जाते हैं। अब इसको समझो, ये एक साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप साइंस पढ़े होते हो, बहुत आसानी से रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत आसानी से बता सकते हो। देखो मैं एक तरह से आपको गाइड कर देता हूं। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ये हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं ना उन सबको फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, आपको पता है ना। और ये एनर्जी हमारे बॉडी को तब मिलती है जब केमिकल रिएक्शन होती है, और उन सब के लिए बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ये ऑक्सीजन कैसे मिलती है, ये ऑक्सीजन मिलती है हमारे यहां पर ये जो दिया हुआ है, ये ऑक्सीजन मिलती है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है एक रूट है जिसके माध्यम से हमारे बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसी के माध्यम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से बाहर आता है। इस तरीके से हमने क्या समझा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इज प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। यानी कि इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम अपनी चीजों को, तो इसको क्या पढ़ना, स्ट्रक्चर के माध्यम से पूरा बॉडी, क्योंकि यहां पर जो है आपको पूरा जो है लंग्स, पूरा फेफड़ा, पूरा हार्ट, इस तरीके से बना करके दिखाना है आपको, इन्होंने ये बोला हुआ है। तो उस तरीके से आप जो है अगर आप कहेंगे तो मैं बोर्ड पर बनाऊंगा तो भी आप समझ में आएगा किस तरीके से फंक्शन करता है, वो मैंने आपको बता दिया है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम डायग्राम बना करके आपको दिखाना है। देखो डायग्राम बनाओगे तभी आपको बेस्ट नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट इज फूड। सिंपल है, बहुत सिंपल है। फूड मोस्टली गर्ल्स, या आगे देखते हैं, देखिए व्हाट आर इंडिजिनस एंड मॉडर्न वे टू प्रिजर्व फूड। ठीक है ना, प्रिजर्व फूड, प्रिजर्व का मतलब होता है कि उसकी रक्षा या फिर उसकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं। बेसिकली ये जो है मैं कह रहा था कि हमारे बीएड में जो है मोस्टली जो है गर्ल्स पढ़ती हैं, तो उनके लिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये किचन का क्वेश्चन है। देखो व्हाट इज फूड, फूड के बारे में बताना है। जो हम खाते हैं, जिस भी तरीके का खाना खाते हैं वो सारे फूड में आते हैं। व्हाट आर इंडिजिनस, यानी कि इंडिया, यानी कि देसी, वो कौन सा नुस्खा है जिस नुस्खे से या जिस तरीके से हम अपनी फूड की या फिर खाने की प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी उसकी रक्षा कर सकते हैं, ठीक है ना, संरक्षित करने के लिए, है ना। देशी और आधुनिक तरीके आपको बताना है, देशी और आधुनिक तरीके आपको बताना है कि किस किस तरीके से हम अपने खाने को क्या कहते हैं कि संरक्षित कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारे तरीके हैं, है ना। बहुत सारे तरीके में क्या क्या आप लिख सकते हो यहाँ पर। सपोज दैट कि फ्रीजिंग करके बहुत सारी चीज़ें अगर ख़राब हो रही हैं तो आप उन्हें फ्रीज में रख करके, फ्रीज़र में रख करके उसकी आप हिफाजत कर सकते हो, क्या प्रिजर्व कर सकते हो उसको। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्या होता है,
ड्राइंग, यानी कि कुछ चीज़ों को सुखा करके धूप में सुखा लिया, या फिर उसके बाद क्या करते हैं आपको किसी चीज़ में उसका जो है ऑयली जो चीज़ पोर्शन है उसको सुखा लिया। उसके बाद आप देख सकते हो किसी बहुत सी चीज़ें क्या करते हैं उसकी प्रिजर्व कैसे करते हैं, हनी लगाकर, यानी कि उसके ऊपर शहद लगा करके उसको बचाते हैं। सॉल्टिंग करके, अगर आप जो है फिश को देखेंगे तो उसमें सॉल्टिंग करके आप उसको बचा सकते हो। उसके अलावा यूज़ ऑफ लो टेम्परेचर में, यानी कि फ्राइड करके, बहुत सारे जो जैसे कि होता है ना मीट मछली ये सारी चीज़ें फ्राइड करके आप अगर इसको रखोगे तो बहुत आसानी से इसे प्रिजर्व कर पाओगे। आई होप कि आपके लिए ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज डिसीज, है ना, डिस्क्राइब वाटर बोर्न डिसीज। ठीक है, यहां पर आपको जो पूछा हुआ है कि वाटर बोर्न जो होता है जहां पर हमारे हड्डियों में पानी भर जाता है वो क्या है, ठीक है, वो कैसे होता है और उसका इलाज कैसे है, और डिसीज के बारे में पूछा हुआ है कि जनरली डिसीजेज यानी कि जो बीमारियां हैं वो क्या होती है, कैसे हमारे बॉडी में फैलना है, इसको पूरी तरीके से आपको बता देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पर फिर से देखिए, यहां पर देख सकते हो आप व्हाट इज योगा इन्होंने पूछा है। सिंपली आप बता सकते हो, इसमें कोई किताब की आपको जरूरत नहीं है कि योगा के बारे में आपको पढ़ें, आप बहुत आसानी से बता सकते हो। डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ योगा या योगांश एंड क्रियास। ठीक है, इसको हिंदी में देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये कह रहा है कि यहां पर देख सकते हैं आप, ये कह रहा है कि योगा क्या है ना, और उसके बाद योगासनों और क्रियाओं के महत्व का वर्णन करें। ठीक है ना, तो आपको योगा के बारे में बताना है और उसके इंपॉर्टेंट के बारे में बताना है कि ये क्यों जरूरी है। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत आसानी से आप बता दोगे, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है छठे नंबर पे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो दिए हुए हैं देखते हैं शॉर्ट नोट्स कौन कौन से दिए हुए हैं। ये देखिए यहां पर जो है आपको ऑप्शन दे दिया गया है, यहां पर आपको लिखना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला है ए नंबर पर आपको क्या दिया हुआ है, HIV। ठीक है, HIV आपको अच्छे से पता है HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ना, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहेंगे इसको। अब इसका क्या कहते हैं कि ये क्या होता है, ये एक ऐसा वायरस होता है जो इंसानों के अंदर में उनकी इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसको कम कर देता है, और ये वायरस बनता है बहुत सारे डिसीजेस की वजह बनता है। ठीक है ना, सपोज दैट कि एक छोटा सा वायरस है जिसके माध्यम से आपके शरीर में क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम खराब होता चला जाएगा। ठीक है ना, अब ये खराब होता चला जाएगा तो उसकी वजह से आपके अंदर में बहुत सी बीमारियां भी फैलती चली जाएंगी। अब ये होता किस तरीके से, इसको समझो। ये किस तरीके से होता है कि अगर कोई हेल्दी पर्सन है और किसी पर्सन को जो है HIV हो रखा है, तो जब ये मिलते हैं तो इनके मिलने से या फिर इनके ब्लड के मिलने से या फिर इनके साथ में आप सेक्स अगर कर लेते हैं तो सेक्स करने से, या फिर इसके अलावा जो है ब्रेस्ट फीडिंग, जो मम्मी को अगर हो रखा है HIV और अगर वो अपने बच्चे को कराती है ब्रेस्ट फीडिंग, तो उसके बाद भी ये आपको हो सकता है। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसको ना भी पढ़ो तो आप अच्छे से डिफाइन कर दोगे। उसके बाद ये कहते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस संतुलित आहार क्या होता है, इस पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली संतुलित आहार क्या होगा, जो आप जो है एक लिमिटेशन में जो खाना होता है, यानी जो ज़्यादा ऑयली नहीं हो, ज़्यादा फ्राइड नहीं हो, ऐसे यानी कि बैलेंस डाइट को बता देंगे। उसके बाद जो है ब्लड बैंक क्या है, ब्लड बैंक की आज की डेट में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, किस तरीके से लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है, इसको भी डिफाइन कर देंगे। और लास्ट में होता है हेल्थ सर्विसेज। देखिए आज की डेट में हेल्थ के अकॉर्डिंग बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, आपको पता होगा। हमारे तो इंडिया में उतना नहीं है बट अब है, और एक हिसाब से देखेंगे तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में ये सारी सुविधाएं हैं जहां पर आप क्या कर सकते हो, आप शरीर के किसी भी भाग को ये सर्विसेज करा सकते हो। सपोज दैट आपको अगर हेड में कोई प्रॉब्लम है तो पूरे हेड का आप देख सकते हो, है ना, नेल में प्रॉब्लम है, हेयर में प्रॉब्लम है, या फिर बॉडी के किसी पोर्शन में, इवन कि ये कह लो कि आपके बॉडी के पूरे बॉडी को क्या कहते हैं कि सर्विसेज प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड पीस एजुकेशन के भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।